एक सवाल इनका भी था कि रिटेलर होलसेलर के बीच में ब्रोकर होता है क्या? यहाँ पे ब्रोकर का मतलब हो गया, ब्रोकर की भूमिका क्या है? कमीशन एजेंट। देखिए ब्रोकर में एक खासियत होती है, ब्रोकर कभी दिल पे बात नहीं लेता। पहली बात, उसका सुबह से शाम तक का काम क्या है जी? वो जितने व्यापारी है जिनको जानता है, वो हर दुकान में जाना, नमस्ते करना, उनके दुकान पे बैठ के चाय पीना, कुछ अपने अंटी से माल निकाल के दिखाना और कुछ सामने का देखना। आपके पास क्या है दिखाओ और मेरे पास क्या है देखो, बस उसका काम है डेटाबेस क्रिएट करना। ठीक है, उसका बस दिन भर का 20 कप चाय पीना है 20 दुकान पे जाके। ब्रोकर का ये काम है। सलाम साहब, राम राम साहब, नमस्ते साहब, क्या हाल है साहब, और बताओ। तो हम मामला ये है, ज्वेलरी आज के डेट में एग्जीबिशंस हैं, ज्वेलरी के फेयर लगते हैं, एग्जीबिशन लगते हैं, महंगे महंगे, हर एक दुकानदार बड़े बड़े होलसेलर्स एग्जीबिशन में अपना एग्जिबिट करता है अपने सामान को, तो कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं। पहले के समय में वो कॉन्टैक्ट्स नहीं बनते थे। अब कोई रिटेलर है, अब देखिए आपको लगता है रिटेलर सिर्फ वही है जो सिर्फ एक दुकान लेके बैठा है, नहीं, जितने लोग दुकान लेके बैठे हैं लगभग उतने ही लोग फ्रीलांसिंग काम करते हैं हमारे इंडस्ट्री में। पता है आपको? फ्रीलांसिंग का मतलब जो घर से काम करते हैं, जिनके घर पे काम है, जो घर घर जाके सामान बनवाते हैं, हाँ, जिनका ऑफिस नहीं है, जिनका घर ही ऑफिस है, अलग से शोरूम नहीं, कारीगरों के पास बैठ गए काम किया, इतने ही लोग इतने और हैं। कईयों के पास जब जैसे किसी को एक चूड़ी की डिमांड है, मान लीजिए उनके कस्टमर ने बोला भाई साहब मेरे को एक सिंगल लाइन चूड़ी चाहिए 20 पॉइंटर GVS का, जिसमें एक डायमंड G कलर में होगा, VS क्लैरिटी में होगा, और सिंगल लाइन चूड़ी चाहिए मुझे, और वो फ्रीलांसिंग करते हैं। ब्रोकर नहीं है, वो है रिटेलर ही, पर दुकान लेके नहीं बैठे, कहीं पे शोरूम लेके नहीं बैठे, घर से काम करते हैं और अच्छी चीज देते हैं, और जिनको बेचते हैं वो भी रिजनेबल प्राइस में बेचते हैं। अब वो क्या करता है, वो तो भाई हर दुकानदार को जानता नहीं है, वो ब्रोकर को फोन करता है, भाई मुझे ऐसा चूड़ी चाहिए, 20 पॉइंटर का चूड़ी चाहिए। ठीक है, वो ठीक है भाई साहब, दिलवा दूंगा, कल आपको देता हूँ, आपको देता हूँ, आपके घर पहुंचा दूंगा। ठीक है, ये फलानी जगह से उठा लो आप। वो ब्रोकर, उसको पता भाई इस चीज का डीलर कौन है। मैंने कहा ना, हर चीज का राजा होता है एक, सिंगल लाइन चूड़ी बेचने का बंदा कौन है, किसके पास, अच्छा सिंगल लाइन नहीं, ये क्वालिटी कौन रखता है। सिंगल लाइन चूड़ी बनाने वाले 10 मिल जाएंगे, उसमें से 20 पॉइंटर में GVS का माल कौन सा व्यापारी बनाकर रखता है, उसे ब्रोकर को पता है। ब्रोकर का काम ही यही है, दिन भर 20 दुकानों में जाना, राम राम नमस्ते करना और माल देखना किसके पास क्या चीज है। वो डेटाबेस का खजाना होता है। बस वो वहां से चूड़ी उठा के देगा, भैया इतने में है, अब ले जाओ, और वो अपने कस्टमर को बेच देते हैं। फिर बेच के बोलेंगे जी हाँ भाई 1 महीने में पेमेंट दे दूंगा, ये टर्म्स में डील हो गया जी, हो गया। अब ब्रोकर ने सारा काम आसान कर दिया। अब क्या है, उस व्यापारी को कुछ भी चाहिए होता है, वो 50 जगह क्यों अपना माथा मारे। और अगर उसको पता लग भी गया, मान लो कि वो व्यापारी जो फ्रीलांसिंग व्यापारी है, उसको ये पता है कि फलाना व्यापारी के पास GVS 20 पॉइंटर का चूड़ी है और उसे अप्रूवल पे चाहिए, अप्रूवल समझ रहे हैं, वो खरीद नहीं रहा, उसको हाथ में चाहिए। भाई साहब 10 लाख 15 लाख 20 लाख का सामान हाथ में क्यों देगा? आप कौन लगते हो उसके? क्या आपको पहचानता है? ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ब्रोकर को पहचानता है। वो ब्रोकर 15-20 साल से बाजार में है, उसके कॉन्टैक्ट्स काम आए, तो ब्रोकर ने क्या किया जी, आपको अप्रूवल पे दिलाने का काम भी किया। ब्रोकर की भूमिका समझिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर एक सही ब्रोकर आपको मिल गया, ईमानदार, अच्छा, आपको पूरा बिजनेस बन सकता है। लेकिन अक्सर होता भी क्या है, ब्रोकर भाई वो अपना ही मार्जिन चढ़ा लेता है। आप बोलते हो सामने से भाई मैं आपको 2% दूंगा ईमानदारी से, लेकिन वो क्या, वो पहले ही वहां से 30 में ला रहा है और आपको बोलेगा जी 35 का आ रहा है जी, मिलवाएगा थोड़ी आपसे, प्लस 2% आपको अलग से ले लिया। तो ब्रोकर की भूमिका भी बहुत वो होता है। लेकिन हाँ, आपके समय पे काम आ रहा है, आपको सामान कुछ भी मांग तो आपको मिल जाता है, ब्रोकर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो अगर अपना मार्जिन रख भी रहा है तो भी ब्रोकर की भूमिका है। ब्रोकर के बिना काम नहीं चल सकता पूरे बाजार में, ब्रोकर ही है जो पूरे बाजार को जोड़ के रखता है। आजकल के डेट में ब्रोकर बहुत सारे बन गए, डिजिटल ब्रोकर बन गए, व्हाट्सएप ग्रुप अपने आप में ब्रोकर है। मेरा मानना ये है कि हर बिजनेसमैन को ना अपना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जो व्यापारी है, रिटेलर है, व्यापारी है, उसको ब्रोकर पे सारा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और हर किसी को पता भी है इस बारे में। लेकिन होता क्या है जी, उसके पास हर चीज का नंबर नहीं है। कभी कुंदन ज्वेलरी का डिमांड है उसके पास जो कुंदन ज्वेलरी वाले का नंबर है वो उस क्वालिटी में काम नहीं करता, उसको चाहिए बड़े सेट। अब वो ब्रोकर पे डिपेंड हो गया जी, भाई ला के दो। ब्रोकर को पता है किसके पास है वो चीज, या अगर उसको पता भी है तो वो अप्रूवल पे नहीं ला सकता, वो ब्रोकर ला सकता है। इसलिए ब्रोकर अब 100% भरोसा नहीं कर, मतलब 100% डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए ब्रोकर पे। फिर भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको आता ही है काम, आएगा ही, ब्रोकर काम आएगा ही आएगा। ब्रोकर की भूमिका बहुत ज्यादा है
व्यापार में, रिटेल में खासकर। रिटेल में सर हम्म। ब्रोकर किन किन के पास जा सकता है? कंपनीज के पास, होलसेलर के पास, रिटेलर्स के पास? हर जगह ब्रोकर, हर जगह। बिना ब्रोकर के रिटेल हो, बड़ा हो, कोई भी हो, हर जगह राम राम करते हर जगह उस ब्रोकर का काम है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के पास काम है। जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो थोड़ी कोई रिटेल दुकानदार से खरीद रहा होगा, उसका कोई अपना ब्रोकर होगा जो साइलेंटली कहीं ना कहीं से लाके देता होगा, जो बताता नहीं होगा भाई किस पॉलिटिशियन को मैं माल दे रहा हूँ। दुकानदार को बेचने से मतलब है, समझ रहे हैं? कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा, बहुत बड़ा, वो नहीं चाहता कि मैं सामने आऊँ, मैं खरीद रहा हूँ कोई चीज़। उसका एक पर्टिकुलर ब्रोकर है, भरोसेमंद, 20 साल से है, वो हर चीज़ करके देता है उसको, वो ला के देगा। ये पेमेंट फिर ब्रोकर के घर जाती है? हाँ, पेमेंट भी ब्रोकर करता है, प्रॉपर इज लाइक अ प्रॉपर्टी डीलर। ब्रोकर ही उसका मालिक हो गया अब। मतलब सामने हम ब्रोकर से ही बात करते हैं, हम पूछते भी नहीं भाई माल कहाँ से लाके हो, वो व्यापार के धर्म के बाहर चला गया। अगर हमने व्यापार ब्रोकर से पूछा भाई किसका माल है, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, सूरत में काम खुला होता है, खुल्लम खुल्ला होता है। सूरत में फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, सूरत में इतना धंधा, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा धंधे का ना। एक ही ब्रोकर एक दिन में 5-5 धंधे कर रहा है, फटाफट धंधा है, एक ही पैकेट 5 बार बिक रहा है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है, इसलिए यहाँ पे ये सब चलता है। सूरत में फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है लूज डायमंड का। देखिए, आप पूछते हैं हीरे की कीमत क्या है, मैं कहता हूँ हीरे की कोई कीमत नहीं है, हमेशा ये कहता हूँ। मैंने आज तक कभी कोई फिक्स, ये पत्थर है, सबकी अपनी अपनी नज़र है। आप रखते हो इस पूरे पैकेट की कीमत 10 लाख, कोई बोलता मैं इसकी कीमत रखता हूँ 8 लाख, कोई प्रूफ नहीं कर सकता इस चीज़ का। अब दोनों अड़ गए इस बात पे, अब दोनों को किसी बात पे टिकाना है। उसको ये प्रूव करना है कि भाई ये 10 लाख नहीं कीमत है, इसकी कीमत 9 लाख से ऊपर की नहीं है। और इसको भी इस बात को महसूस कराना है, भाई इसकी कीमत 8 लाख मत सोचो, ये 9 लाख का है कम से कम, ये कम ब्रोकर का है। बस उन दोनों को एहसास कराना कि भैया यही है वही दाम, जिस दाम पे आपका इससे बेहतर नहीं प्राइस मिल सकता। आपके इस पैकेट को मैं 3 बार दिखा चुका अलग अलग व्यापारियों को, 3 बार आपका रिजेक्ट हो गया, लोगों ने नहीं खरीदा। ये चौथा व्यापारी है जिसको मैं बेच रहा हूं, इस प्राइस को लपक लो, वरना फिर पता नहीं पैकेट आपका रखा रहेगा 1-1 महीने तक। वो ब्रोकर समझा था, उसके दिमाग को माइंड मेकअप करता है। ये है ब्रोकर का काम, वो 1 टका इसलिए ले रहा है।